मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री श्याम, जय मां गौरी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि श्री श्याम और मां गौरी जी के आशीर्वाद से आप सभी लोग अच्छे होंगे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। दोस्तों, पूरे परिवार में हड़कंप मचेगा, मानो या फिर ना मानो, लेकिन सारा खुशियां अचानक मातम में बदल जाएगी। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरे 78 साल बाद एक ऐसी दुर्लभ योग आप सभी की कुंडली में बना है। सच में, अब जो बड़ी आपके ग्रह कुंडली द्वारा घटना होगी, वह आपकी नींद तक भी छीन लेगी और आने वाली भविष्य को भी बिगाड़ सकता है। मानो तो एक प्रकार से पूरे परिवार मातम की खुशी मनाएंगे। आज जो खबर गुरुजी आप सभी के लिए लेकर आए हैं, यह तो झटका आपको देगा, लेकिन गुरुजी हकीकत में आपके पूरी जिंदगी की खुलासा कर देंगे। जी हां, जानकारी के लिए बता दें, आज का वीडियो भगवान का वरदान साबित होगा। आज का यह वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा, वह जीवन भर पछताएंगे। गुरुजी कोई झूठी बात नहीं बता रही है, बल्कि आपके ग्रह कुंडली द्वारा यह सुनिश्चित घटना हुआ है। सच में, अगर आप अभी यकीन करके इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो दोस्तों, हो सकता है आप किसी परेशानी में उलझ जाएंगे। हो सकता है आपके परिवार के लोग, आपके परिवार के बीच कोई भी अनहोनी हो जाए, आपके परिवार के बीच कोई आपका साथ छोड़कर चले जाए। सबसे जरूरी खबर कि इस वीडियो को आप अंत तक नहीं देखेंगे तो दोस्तों, किसी ने आपको शिकार बन सकता है, किसी के हाथों से आपकी जान भी जा सकता है, किसी के धोखे से तुम्हारा घर भी टूट सकता है, घर की खुशियां भी हमेशा के लिए उजड़ सकता है। जो आपके परिवार में अभी बने बने खुशियां हैं, परिवार के बीच चुप प्रेम का माहौल है, वह टूट सकता है, क्योंकि हमें सूचना मिल रहा है कि कुछ लोग आपके पीछे अभी भी भड़क रहे हैं। कुछ लोग आपके पीछे अभी भी अपनी बुरी नजर लगाए बैठे हैं। तुम अभी तक वह नींद में खोए हुए हैं जहां पर आप चाहते हैं कि मेरा हर कोई अपना हो सकता है, मेरे साथ कोई अपना गलत नहीं करे, और आप हर किसी के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। सच में कहीं तो वही इंसान तुम्हारे साथ बड़ा गलत करेगा, तुम्हें ऐसी मुसीबत की खाई में धकेल देगा कि आप जीवन भर रोते रहेंगे। तुम्हें इस बात का पछतावा भी होगा कि आखिर हम ऐसे इंसानों से पहले ही छुटकारा प्राप्त कर लेते तो आज हमें इतना पछतावा नहीं होता। देखिए दोस्तों, गुरुजी आज आपको सचेत करने के लिए यह वीडियो का निर्माण किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों से तुम्हारा मौत भी हो सकता है, तुम्हारा जान भी जा सकता है, तुम उनके हाथों से धोखा भी खा सकते हैं। हो सकता है किसी पर आप भरोसा कर रहे हैं, कोई आपका जाना पहचाना आदमी है। हो सकता है कि कई सालों से जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, वही धोखे से एक सिग्नेचर लेकर आपका जमीन अपने नाम पर करवा लें, या फिर हो सकता है कि आपके हाथों से कोई हस्ताक्षर कर कि आपको गलत चीजों में फंसा दे, या फिर हो सकता है कि उनके हाथों से दिए हुए कोई भी चीज को अपनाकर खुद आप मुसीबत को अपने घर प्रवेश कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई प्रसाद के रूप में कोई भी चीज उनके हाथों से लेकर ग्रहण करके खुद आप उनके शिकार बन सकते हैं। खुद उनके हाथों से लिया हुआ कोई चीजों के कारण अपने घर की खुशियां अपनों से दूर कर सकते हैं, या फिर आप उनके कारण अपने जिंदगी से भी हाथ धो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का वीडियो कितना महत्वपूर्ण है, यह बातें तो अब आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अभी भी जानकारी बहुत बाकी है जो कि आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तो बस वीडियो का शुरुआत ही हुआ है। आगे हम बताएंगे कि जिंदगी में आपको कैसे सतर्क रहा कर आगे बढ़ाना है, अगला कदम रखना है, ताकि जीवन में ठोकर ना मिले, ताकि किसी के षड्यंत्र में ना फंसे, किसी की शिकार ना बने। लेकिन एक जरूरी बात की हमेशा से आपका सपना बढ़ा रहा है, हमेशा आप कुछ कर दिखाने की कोशिश किए हैं और आप अभी तक मेहनत भी कर रहे हैं। हमेशा आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों ने आपकी तरक्की को बांध रखा है, आपकी खुशियों को बांध रखा है, और इसी के कारण आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही। हम जानते हैं कि यह इंसान आपकी देवी माता लक्ष्मी को भी बांध रखा है।
आपकी कुल देवी देवताओं को भी बंद रखा है। यहां तक आपकी संपत्ति, आपकी हर चीजों को यह अपने वश में कर चुके हैं, जिसके वजह से प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रयास आपका सफल नहीं हो रहा है। जी हां दोस्तों, आप बहुत दिनों से इस बातों को स्पष्ट रूप से नहीं जान रहे होंगे, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि आपकी परेशानियों का कारण आप खुद नहीं हैं और नहीं आपका भाग्य है। आप जितना कोशिश करते हैं, आप जितना प्रयास करते हैं, वह सच्चे दिल से करते हैं। आप मेहनत करने में कोई भी कमजोरी नहीं करते हैं। आज तक आप जो भी काम किए हैं हृदय से किए हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, देखा जाए तो आज तक जीवन में कुछ बेहतर नहीं हुआ है। कारण बस यही है कि कुछ लोग आपके घर को बंधन कर दिया है, यानी कि आपके घर के चारों ओर कुछ इस तरीके से बंधन किया है कि आपके घर के अंदर कभी माता लक्ष्मी प्रवेश ही नहीं करते हैं। हां दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। हो सकता है कि जो आपकी विरोधी पक्ष के लोग हैं, वह आपके घर के मुख्य द्वार पर गलत चीज रख दिया हो, या फिर किसी प्रकार से गलत चीज इस्तेमाल करके गंगा जल में मिलाकर छिड़क दिया हो, जिसके वजह से माता लक्ष्मी आपके घर कम नहीं रख रहे हैं। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में मेहनत करके खुशियां तो प्राप्त किए हैं, कई बार आपके हाथों में खुशियां आते आते चले गए हैं, घर में खुशियां आते आते बिगड़ गए हैं। कई बार आपको सफलता मेहनत का मिलने ही वाला होता है, लेकिन तब तक आगे कुछ दूसरा कांड हो जाता है और वह काम बिगड़ जाता है और दोबारा तुम्हें ऐसे कामों में मेहनत करना पड़ता है। लेकिन फिर वही हाल हो जाता है जब काम पूरा होने वाला होता है, मेहनत का फल मिलने वाला होता है, तब तक कुछ बड़ी घटना हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब बहुत हो गया, बहुत लोगों ने आपको परेशान कर लिया। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि तुम जितना अपने लोगों पर विश्वास कर रहे हो ना, यह विश्वास को थोड़ा आपको काम करना होगा, क्योंकि यही विश्वास आपके लिए विश्वासघाती बन रहा है। हां दोस्तों, तुम्हें यकीन नहीं है, लेकिन सत्य बात यही है कि तुम जितना अपने लोगों पर विश्वास कर रहे हो, यह चीज कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को आपसे दूर रख रहे हैं। आप जिस तरह खुद समझते हैं, उसी तरह आप अपने रिश्तों को भी समझते हैं। जिस तरह आप थोड़ी परेशानी में देखकर लोगों को मदद कर देते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने हर सगे संबंधियों को भी समझते हैं, अपने रिश्तों को भी समझते हैं। लेकिन लोग आजकल हर कोई कठोर है। आजकल के जमाने में दया किसी के अंदर नहीं है। यहां पर अपने लोगों के बीच दया की भी भावना बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। यह बातें आपको तब यकीन होगा जब आप उनके सामने मदद मांगने जाओगे जिसको आप समय पर मदद किए हैं। लेकिन वास्तव में जिसको आप मदद किए हैं, उसके सामने जब आप मदद लेने के लिए जाओगे तो वह मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अपना जो है वह मुझे मदद करेगा? बिल्कुल मदद नहीं करेगा। हर कोई यहां पर गिरता हुआ पसंद करते हैं, कोई किसी को खुश होते हुए नहीं देखना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों, तुम अगर किसी से सच्चा प्रेम कर रहे हो और कोई वादा किसी से रखे हो, तो यह चीज कभी ना कभी तुम्हें मुसीबत में डालेंगे। इसलिए तुम अगर किसी से विश्वास कर रहे हो, वादा किया हो, तो वह वादा तोड़ दो और अपने पैर पर खुद खड़े हो जाओ। वास्तव में जो आपके पास चीज है वही आपका अपना है। इसके अलावा कोई कितना ही वादा आपके सामने रहने की कर ले, लेकिन कोई भी अपना नहीं होगा। देखिए, एक समय था जब मेरा दादा परदादा जीवन व्यतीत किया करते थे। उसे समय लोग वादा किया करते थे तो वह वादा निभाया भी करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में लोग तुरंत अपनी जुबान को बदल लेते हैं। आज अगर किसी ने वादा किया है तो कल होते होते वह वादा तोड़ लेगा, वह पीछे मुड़ जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ गलत लोगों की जो अक्सर तुम्हारे सफलता की राह में रुकावटें डाल रहे हैं, तुम्हें बार बार सफल होने से रोक रहे हैं। देखिए दोस्तों, वह लोग आपका सबसे बड़ा सफलता की रुकावट है, जो अक्सर आपके घर में कोई कार्यक्रम होते हैं। ऐसे दोनों में आपके घर आते हैं और ऐसे दिनों में आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी था करना। यह चीज आपसे अक्सर निकलवाने की कोशिश करेंगे,
तो वास्तव में हमारी बर्बादी चाहने वाले होते हैं। सच में दोस्त हूं यह लोग, हमसे भले सामने कितनी ही मीठी बातें कर ले, लेकिन अंदर से हमारी बर्बादी चाहता है। अब तुम्हें समझना है कि आखिर कौन ऐसे इंसान हमारे हैं जो अक्सर कोई शुभ कार्यक्रम में हमारे घर आकर ऐसी बातें करते हैं, इन सभी की जानकारी लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि यह लोग अक्सर चाहते हैं कि आप कुछ तरक्की हासिल किए हैं, आपका कोई काम सफल हुआ है, आपका कोई सपना सच हुआ है, इसलिए आप अपने घर में कोई शुभ कार्यक्रम किए हैं। वह खुद सोच रहे होते हैं कि हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मेरा सोच काम पूर्ण नहीं हो रहा है, और यह ऐसा सोच सोचकर यह कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को देखकर जलने लगते हैं। इसके अंदर आपकी प्रतिजलन की भावना उत्पन्न होने लगते हैं। यह खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। लेकिन वास्तव में अगर कोई आपकी बुराई चाह रहे हैं तो उसके साथ भी भगवान एक दिन अन्य करेंगे, और जैसा उन्होंने एक समय में लोगों के साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में वैसा ही परिणाम उन्हें भी भोगना पड़ेगा। यह कहावत बिल्कुल सत्य है कि अगर हम किसी को मदद कर रहे हैं, किसी को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, किसी को सच्चे दिल से मदद कर रहे हैं जो हम दूसरों को दे रहे हैं, वास्तव में वही चीज एक दिन हमें भी मिलेगा। अगर हम किसी से बुराई कर रहे हैं, किसी से गलत कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में हमारे साथ भी गलत होगा, और ऐसा भगवान ने करेगा, क्योंकि भगवान किसी के साथ इंसाफ नहीं करते। लेकिन वास्तव में जो इंसाफ के लायक होते हैं उसके साथ इंसाफ जरूर करते हैं। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम इतना दिनों से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें ज्यादा खुशी मिल रहा है, वह अपने जीवन में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मैं इतना मेहनत करके अपने जीवन में परेशान हूं। लेकिन यह इंसाफ भगवान तुमसे नहीं कर रहे हैं। भगवान तुमसे भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई तो है जो तेरे से बहुत इंसाफ कर रहे हैं। वह हर संभव आपको गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि वह कितना ही कुछ कर ले आपको गिराने की, लेकिन वास्तव में तुम्हें थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, लेकिन यह तकलीफ कहीं ना कहीं उन्हें चुकाना पड़ेगा जो आपसे गलत कर रहे हैं, जो इंसाफ कर रहे हैं। वैसे तो अब ऐसा समय आपके लिए आया है जहां पर अच्छाइयों की जीत होगी, अच्छे इंसानों की जीत होगी। समझ लो कि अब गलत लोग और इंसाफ करने वाले लोग किसी भी कीमत पर खुश नहीं रह पाएंगे। इतना दिन तक वह इंसाफ करके, लोगों से गलत करके खुश रह लिया, लेकिन अब और नहीं। अब जितना उन्होंने पाप किया है, जितना लोगों से न्याय किया है, भेदभाव किया है, सर एक कर्ज का बोझ बनकर उनकी सर पर आने वाला है। अब वह लोग अपने जीवन में दर्द की आंसू जिंदगी भर रोएंगे। अरे पगली, मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ काम कर लेना, लेकिन कभी कर्मों से खेल मत करना, कभी लोगों की जिंदगी से खेल मत करना, कभी गलत राह पर मत कदम रखना, क्योंकि यह चीज हमारी आने वाली भविष्य को, हमारी कल को नष्ट कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। आज तक तो तुम अपने जीवन में एक दूसरे के कारण परेशान रहा। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अब हमारा जीवन बदलेगा? आप सोच रहे कि जो मेरे से गलत कर रहे हैं अब हम इस दुनिया में वैसा ही हमेशा करेगा। लेकिन आज देख लो, वह सारे लोग अपने ही किए कराए पर पछताएंगे। दोस्तों, मानो तो अब आपका सफलता का रास्ता साफ हो चुका है। ग्रहों की चाल इस समय अत्यंत शक्तिशाली रूप में आपके पक्ष में घूम रही है। शनि आपके कर्मों की रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी तत्व आपकी आंतरिक शांति को गहराई दे रहा है, और शिव शक्ति आपके पथ के अवरोधों को क्षीण कर रही है। यह एक ऐसा संयोजन है जिसे ज्योतिष में परिवर्तन का मूल बिंदु कहा गया है। यही वह क्षण है जहां अंधकार टूटने लगता है और व्यक्ति अपनी असली दिशा की ओर बढ़ता है। नक्षत्रों की स्थिति साफ संकेत दे रही है कि अब आपके जीवन में वह अध्याय शुरू होने वाला है जिसकी प्रतीक्षा आपने बहुत लंबे समय से की थी। जिन मार्गों पर रुकावटें थीं, वे धीरे धीरे सरल होने लगेंगे।
जिन इच्छाओं को आपने समय के अभाव में पीछे छोड़ दिया था, वे अब फिर जीवंत होने लगी हैं। इस समय चंद्रमा का प्रभाव अंतर्मन को स्थिर कर रहा है और शुक्र का संयोजन आपके चारों ओर एक सौम्य आभा बना रहा है। इसी कारण आपको आने वाले दिनों में मानसिक स्पष्टता, सहज निर्णय और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। ग्रहों का यह मेल केवल परिवर्तन नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। दोस्तों, अब ब्रह्मांड की एक और विशेष धारा सक्रिय हो रही है, देवी तत्व की। जैसे जैसे आने वाले क्षण निकट आते हैं, आपका अंतर्मन उन संकेतों को महसूस करना शुरू करेगा जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होते। कोई स्वप्न, कोई आकृति, कोई अनजानी अनुभूति, कोई पक्षी, यह सब संकेत होते हैं कि अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। अगली बार जब आपके द्वार पर कोई वृद्ध, साधु, साधारण व्यक्ति या जरूरतमंद आए, तो उसे केवल एक व्यक्ति के रूप में न देखें। ग्रहों का संकेत कहता है कि वही आपकी परीक्षा का बिंदु हो सकता है। यदि आपने उसे सम्मान दिया, तो वही पल आपके नए अध्याय का आरंभ बन जाएगा। लेकिन इस अद्भुत परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। देवी की शक्तियां हमेशा उसी हृदय में उतरती हैं जहां अहंकार नहीं, बल्कि करुणा और सादगी होती है। यही कारण है कि अगले कुछ दिन आपके जागरण, आपके विचारों और आपके व्यवहार की परीक्षा लेने वाले हैं। जो संकेत आपको मिलेंगे वे किसी कथा या कल्पना का परिणाम नहीं होंगे, बल्कि स्वयं ग्रहों और ब्रह्मांड की ओर से भेजे गए संदेश होंगे। यदि आपने उन्हें पहचान लिया, तो आप जिस मोड़ पर खड़े होंगे, वहां से पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वहीं से आपका उत्थान शुरू होगा। दोस्तों, अब इस समय को पूर्ण रूप से फलित करने के लिए दो अत्यंत प्रभावशाली उपाय हैं। पहला उपाय, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद अपने हाथों को जोड़कर शिव और देवी तत्व का स्मरण करें और अपने मन की किसी भी नकारात्मकता को शांत करते हुए 3 मिनट तक गहरी श्वास के साथ ध्यान करें। इससे चंद्रमा और सूर्य का संतुलन स्थिर होता है और आंतरिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दूसरा उपाय, सप्ताह में किसी एक दिन, विशेषकर सोमवार या शुक्रवार, किसी पेड़ के नीचे जल अर्पित करते हुए मन ही मन अपने आदर्शों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यह क्रिया ग्रहों के वक्री प्रभाव को शांत करती है और व्यक्ति के भीतर स्थिरता पैदा करती है। इन उपायों का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन्हें गोपनीय और श्रद्धापूर्वक किया जाए, तभी यह पूर्ण परिणाम देते हैं। अब जब समय की गति आपके पक्ष में खड़ी है, तो आपको केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जो लोग आपकी प्रगति में बाधा बनते थे, उनका प्रभाव स्वतः कम होने लगेगा। जिन संबंधों ने आपको दर्द दिया, उनकी जगह नए, सच्चे और आदर करने वाले संबंध आएंगे। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने पुराने आवरण त्याग कर नई चेतना के साथ आगे बढ़ता है। यदि आपने इस संदेश को गंभीरता से हृदय में उतार लिया है, तो समझ लीजिए आपके जीवन का अगला चरण प्रारंभ हो चुका है और अब इससे पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आने वाले 72 घंटे आपकी कुंडली की संवेदनशील रेखाओं को स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए इस अवधि में आपका आचरण अत्यंत संतुलित होना चाहिए। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि इस समय किसी भी प्रकार की कठोर वाणी, किसी जरूरतमंद की उपेक्षा या मन में उठने वाली नकारात्मक सोच तत्काल प्रभाव डाल सकती है। जब शनि और चंद्रमा एक ही भाव के निकट आते हैं, तो मन, घर और पूजा स्थल, इन तीनों की पवित्रता आवश्यक हो जाती है। जहां स्वच्छता और श्रद्धा होती है, वहीं दिव्य ऊर्जा स्थिर होकर व्यक्ति के आसपास रूप लेना शुरू करती है। इसी कारण अगले कुछ दिनों में अपने वातावरण को शांत और निर्मल रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आपको स्वप्न के माध्यम से मिल सकते हैं।
नक्षत्रों का यह संयोग आपके अवचेतन मन को अत्यंत सक्रिय कर रहा है, इसीलिए सपने साधारण नहीं होंगे। यदि अचानक किसी वृक्ष का दृश्य दिखने पर आपकी नींद खुल जाए तो यह इस बात का संकेत है कि समय आपके लिए नई संभावनाएं खोल रहा है। वहीं यदि स्वप्न में सर्प दिखाई दे तो यह स्पष्ट करता है कि कोई परिस्थिति आपके सामने चुनौती बनकर आएगी, परंतु वही चुनौती आपको नए अनुभव और बल प्रदान करेगी। सपनों के प्रतीकों को अपने भीतर ही सीमित रखें, क्योंकि ग्रहों की चाल बताती है कि मौन में रखा गया संकेत ही सर्वोत्तम फल देता है। इस अवधि में मंत्रों की शक्ति भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि राहु केतु की धारा मन को अस्थिर करने का प्रयास करती है। जब चंद्रमा राहु के प्रभाव के समीप आता है तो व्यक्ति की ऊर्जा हलचल महसूस करती है। अतः शांत वातावरण में जप किया गया कोई भी स्तोत्र या प्रार्थना नकारात्मकता को भंग कर देता है और मन को स्थिर कर देता है, परंतु इस प्रक्रिया को गोपनीय रखना ही इसके प्रभाव को गहरा बनाता है। पुरानी परंपराओं में यही कारण था कि साधक अपनी साधना को अपने भीतर संजो कर रखते थे। ऊर्जा तभी शुद्ध रहती है जब वह मौन में सुरक्षित हो। दोस्तों, कुंडली के अनुसार आपकी राशि पर एक विशिष्ट आकाशीय परिवर्तन सक्रिय हो चुका है। नक्षत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जिनकी उपस्थिति आपके विचार, दृष्टि और निर्णयों को नए स्तर पर ले जाएगी। यह व्यक्ति कोई गुरु, कोई मित्र, कोई परिचित या एक बिल्कुल अनजान चेहरा भी हो सकता है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि इन व्यक्तियों के माध्यम से आपका जीवन उस दिशा की ओर बढ़ेगा जहां आपकी आंतरिक शक्ति को पहचान मिलेगी। इसलिए किसी भी नए व्यक्ति के प्रति मन को खुला रखें और उसके संकेतों को गहराई से समझें। इस समय ऊर्जा का एक और पक्ष भी सक्रिय है। आपके चारों ओर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में ईर्ष्या, असंतोष या प्रतिस्पर्धा का भाव हो। यह तब होता है जब व्यक्ति की कुंडली उठान की अवस्था वे करती है। जब शुक्र और शनि मिलकर व्यक्ति की तेजस्विता को बढ़ाते हैं, तब आसपास के लोगों की असली प्रकृति भी सामने आने लगती है। लेकिन ज्योतिष का स्पष्ट संदेश है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके लिए अनुकूल नहीं हैं, वे धीरे धीरे स्वयं दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में केवल वही लोग टिकेंगे जो आपके सम्मान और सत्य के साथ खड़े रहेंगे। अंत में आपके लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्य का मार्ग भले अकेला दिखाई देता हो, परंतु ग्रहों की योजना में सत्य कभी पराजित नहीं होता। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने आचरण को स्वच्छ रखता है, किसी को पीड़ा नहीं देता और अपने भावों को पवित्र रखता है, तब नक्षत्र स्वयं उसके पथ की रक्षा करते हैं। आने वाले समय में आपके आसपास का वातावरण चाहे जैसा भी हो, परंतु आपकी आंतरिक रोशनी आपको उस मार्ग पर ले जाएगी जहां शांति, संतुलन और संतोष आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में जिस निष्ठा और संकल्प के साथ मार्ग चुना है, वही अब आपको उस स्थान तक ले जाने वाला है जहां व्यक्ति स्वयं को भीतर से संतुष्ट और गरिमामय महसूस करता है। आपकी कुंडली में इस समय बना योग यह दर्शाता है कि आप जिस भी काम में मन लगाते हैं, उस काम की पूर्णता तभी होती है जब आप उसे अपनी आत्मा के स्तर तक समर्पण के साथ पूरा करते हैं। ग्रहों की चाल यह भी संकेत दे रही है कि कभी कभी सफलता मिलने के बाद आपकी एकाग्रता थोड़ी डगमगा जाती है और फिर वही परिस्थितियां वापस सामने आ जाती हैं। यही कारण है कि यह कालखंड शिव तत्व द्वारा आपको अपने भीतर झांकने, संशोधन करने और नई दिशा को स्वीकार करने का अवसर दे रहा है। यदि आपने इस आह्वान को गंभीरता से अपनाया तो बहुत सी पुरानी रुकावटें स्वयं हटने लगेंगी। अगले 72 घंटों की ऊर्जा आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को गहराई से प्रभावित करेगी।
कुंडली में चंद्रमा और मंगल का यह मेल स्पष्ट बता रहा है कि भावनाएं और निर्णय दोनों को संतुलित रखना आवश्यक है। किसी को भी अपनी योजनाएं बताना इस समय उचित नहीं है, क्योंकि ग्रहों का संयोग यह मांग करता है कि आप अपने संकल्प को मौन के सुरक्षा कवच में रखें। इस दौरान गुस्सा, आवेश, जल्दबाजी या किसी भी प्रकार का अनावश्यक विवाद आपके मार्ग में बाधा डाल सकता है। इसलिए शांत रहना, संयम बनाए रखना और हर कदम सोच समझकर रखना ही आने वाले दिनों में आपके लिए सबसे शक्तिशाली साधन साबित होगा। आपके ज्योतिषीय भावों में इस समय जो शुभ परिवर्तन बन रहा है, वह आपके परिवार और पारिवारिक वातावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। शुक्र का प्रभाव मानसिक संतुलन और सौम्यता प्रदान कर रहा है, जबकि गुरु का संकेत आपके विचारों में व्यापकता ला रहा है। इस कारण आपकी योजनाएं और निर्णय अब दूसरों को भी प्रभावित करेंगे। आपके नेतृत्व में लोग भरोसा महसूस करेंगे और आपकी बातें उन्हें प्रेरित करेंगी। यह वही समय है जब आपके द्वारा सोचा गया कोई नया विचार जीवन में दिशा बदल सकता है, चाहे वह कार्य से जुड़ा हो, किसी नए मार्ग से या किसी व्यक्तिगत निर्णय से। आपकी यह सोच केवल एक प्रयास नहीं, बल्कि आपकी पहचान के नए चरण की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, कुंडली के शुभ योग यह भी संकेत कर रहे हैं कि आपके भीतर जो आत्मविश्वास वर्षों में गढ़ा है, वही अब आपको अगली सीढ़ी पर ले जाएगा। आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, वे व्यर्थ नहीं थीं। उन्होंने आपकी दृष्टि को तीक्ष्ण और आपके अंतर्मन को मजबूत बनाया है। अब यह समय है स्वयं पर विश्वास रखने का और उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का जिनके लिए आपने वर्षों का तप किया है। जो लोग आपको कम समझते थे, वही अब आपके धैर्य, आपकी स्पष्टता और आपकी दृढ़ता को देखकर अचंभित होंगे। जब ग्रह एक साथ आपके पक्ष में आते हैं, तब व्यक्ति का आभा मंडल अपने आसपास सुरक्षा और शांति दोनों बनाता है, और यही परिवर्तन अब आपके साथ घट रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह पूरा कालखंड एक आध्यात्मिक यात्रा का स्वरूप लिए हुए है। यह केवल बाहरी सफलता का संकेत नहीं, बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन की घोषणा है जो व्यक्ति को अपने वास्तविक पथ पर ले जाता है। यह संदेश किसी साधारण सूचना की तरह नहीं, बल्कि आपके जीवन में होने वाली उस दिव्य हलचल का पूर्वाभास है जो वर्षों से ब्रह्मांड में तैयार हो रही थी। अब वह पल निकट है जब आपकी साधना, आपकी श्रद्धा और आपका संयम मिलकर एक नया अध्याय रचने वाले हैं। और यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो बस पूरे प्रेम से वीडियो को लाइक कर दीजिए।